नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हजारों छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के आगे डेरा डाले बैठे हैं। इनकी मांग अगले महीने होने वाली पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग थी। छात्रों के आंदोलन के आगे आज आयोग झुक गया और उसने परीक्षा एक दिन में कराने का ऐलान किया। लेकिन आयोग के फैसले के बाद भी छात्र अपने आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आक्रोश के आगे झुकी सरकार। देखिए, छात्रों का कहना है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा पर भी फैसला होने से पहले वो अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की जीत। छात्रों के आक्रोश के आगे झुकी सरकार। यूपी पीएससी ने किया छात्रों के हक में फैसला। फैसले से छात्रों में खुशी, लेकिन आंदोलन जारी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते ये वो अभ्यर्थी है जो पिछले 3 दिनों से यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रयागराज की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये जो है पीसीएस के लिए जो निर्णय लिया है आयोग ने, उसके लिए ये लड्डू है, आधी लड्डू है ये। मतलब आरओ का जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, यहाँ पे लोग हैं पीसीएस के लिए ये बढ़ रहा है। दरअसल 11 नवंबर से प्रयागराज में सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के आगे डेरा जमाया हुआ था। छात्र अगले महीने होने वाली पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा को दिन में कराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि ये परीक्षा एक दिन में ही आयोजित की जाए। प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और यूपी लोक सेवा आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को भी कहा, जिसके बाद सीएम योगी की पहल पर आज यूपी पीएससी ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों की मांग को मानने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से और आज चौथे दिन लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार झुकी और उनकी बात माननी पड़ी। और अब उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम होगा पीसीएस का, वो अलग एक पाली में एक दिन होगा। यूपी पीएससी ने आज ऐलान कर दिया कि वो छात्रों की 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए तैयार है। आयोग ने ऐलान किया है कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में ही आयोजित करवाई जाएगी, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा कराने के लिए आयोग ने एक समिति के गठन का ऐलान भी किया है, जो सभी पहलुओं पर विचार करके जल्द ही अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। जो आरओ की और एआरओ की परीक्षा थी 2023 की, सरकार ने उसके लिए एक आयोग की समिति का गठन किया। आयोग ने एक समिति का गठन किया है और आयोग की जो द्वारा गठित समिति है वो सभी पहलुओं पर विचार करके अतिशीघ्र इसकी विस्तृत रिपोर्ट देगी। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के इस फैसले से खुश नहीं है और वो इसे आधी जीत करार दे रहे हैं और फिलहाल आंदोलन वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। फैसले से हम संतुष्ट हैं, लेकिन आरओ के लिए क्लियर कट मैसेज होना चाहिए सरकार का कि 1 शिफ्ट 1 डे पे होना चाहिए एग्जाम। ये अभी आरओ के लिए कमेटी गठित करेंगे, बीच में मैटर फंसा देंगे, ये सब सही नहीं है। हमें कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति में अभी भी हम लोग बने हुए हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आरओ पर भी हमें एकदम क्लियर कट डिसीजन सुनाया जाए। आयोग ने अपने नए फैसले के मुताबिक अगले महीने होने वाली पीसीएस और आरओ और एआरओ परीक्षा को स्थगित कर दिया है और नई तारीखों का जल्द ऐलान करने की बात भी कही है। अभी जो है परीक्षा स्थगित की गई है और जल्दी ही अधिसूचना जारी करके फिर से
परीक्षा जो एक दिन में एक पाली में परीक्षा कैसे हो, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बाद में आएगी। सरकार के फैसले को विपक्षी दलों ने छात्रों के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसे छात्र हित में लिया गया निर्णय करार दिया है। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये काम पहले कर देती तो क्या छात्र सड़क पर आते, क्या छात्रों को मारा पीटा जाता, क्या छात्रों के खिलाफ FIR की जाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्ध विपक्ष के दबाव में, छात्र शक्ति के दबाव में आई है। वो सरकार आज जब बैकफुट पे आई, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयागराज से कहा कि मैं उनके आंदोलन में शामिल होना चाहता था। आयोग ने छात्रों की मांगे मान ली है और जल्द ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने को भी कह दिया है। लेकिन इसके बाद भी फिलहाल छात्रों का आंदोलन खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। आज सुबह में पुलिस ने लोक सेवा आयोग के आगे भारी बैरिकेडिंग करके छात्रों को आयोग के दफ्तर के आगे धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के पास जाने से रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने बैरिकेडिंग ध्वस्त कर दी। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प भी हुई। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि प्रयागराज की सड़कों पर क्यों छिड़ा था छात्रों का संग्राम। आपको बता दें कि छात्रों का आरोप था कि आज पुलिस ने उनके हटाने के लिए उन्हें बल प्रयोग भी किया और छात्राओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी भी की। देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयागराज में भड़का छात्रों का आक्रोश। पुलिस एक्शन पर भड़के छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध। पुलिस पर लगा बदसलूकी का आरोप। 11 नवंबर की सुबह 10 बजे प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्र आज सुबह उस समय भड़क गए जब पुलिस ने कुछ छात्रों को प्रदर्शन के दौरान उठाना शुरू किया। सुबह सुबह सादी वर्दी में पहुंची पुलिस ने जब प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच से चुनिंदा छात्रों को उठाना शुरू किया तो वहां हंगामा खड़ा हो गया और छात्रों ने अपने साथियों को ले जाने का जोरदार विरोध किया। लेकिन पुलिस वालों ने उन छात्रों को घसीटना जारी रखा और घसीटते हुए लेकर चलते बने। पुलिस के बाहुबल प्रयोग से छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। जबरदस्ती लेके गया, लड़कियों के साथ पुलिस ने अभद्रता की है। हम लोग के धरने को दबाने का जो पूरी तरीके से प्रयास किया गया। हम लोग यहाँ छात्र थे, हम लोग जो विपक्ष नहीं, हम लोगों के साथ क्या हुआ। दरअसल आज सुबह भी आयोग के दफ्तर के सामने कुछ स्टूडेंट्स जमा हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल थी। ऐसे में जब पुलिस ने छात्रों को घसीटकर हिरासत में लेना शुरू किया तो उन लोगों ने भी विरोध किया। इन छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर के आगे 80 घंटे से ज्यादा से डेरा जमाया हुआ है। आज सुबह पुलिस की सख्ती के बाद उनका गुस्सा और भी भड़क गया। पिछले 3 दिनों से जो धरना चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी काफी तादाद में आ गए हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर चैन बनाई गई है, यानी कि जो छात्र हैं वो चैन बनाकर यहाँ पर एक साथ एक लाइन में खड़े हुए हैं और ये चैन बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन के सामने एक साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि ये सभी इसमें छात्र छात्राएं एक साथ पहुंचे हुए हैं और ये चैन बनाकर इस आवाज जो एक है जैसे नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये सभी एकजुट होकर खड़े हुए हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर एकत्रित हो गए। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोक दिया था। आयोग के दफ्तर के आगे बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था।
पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश भी की। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे संवैधानिक तरीके से वो अपना जो धरना है उसको आरंभ रखें, और इसी बीच में कुछ आपराधिक व जो अराजक तत्व हैं वो छात्रों के बीच में आ गए, जिन्होंने छात्रों को भड़काने का कार्य भी किया है, जिनके विरुद्ध में हम लोगों ने विधिक कार्रवाई की है, और आगे भी ऐसे आपराधिक तत्वों और अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाएगा, उनके विरुद्ध में जो है कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन नाराज छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आयोग के दफ्तर के आगे जमा हो गए। हम लोग आतंकवादी हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं, हम बस छात्र हैं, हम बस छात्र हैं। हमारे नेतृत्व को गिरफ्तार करके घसीट के लेके जाया गया है। और बाहरी लोग हैं, पुलिस का कहना है इन्हीं का है, इन्हीं लोगों का है, पुलिस वालों का है। महिलाओं को घसीट के मारा गया है। अब सरकार ने इन छात्रों की मांग मान लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल अपने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 3 दिनों से प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज सुबह पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बल प्रयोग करके छात्रों को आयोग के दफ्तर के बाहर से हटाने की कोशिश की। ऐसे में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आयोग के दफ्तर के आगे जुट गए। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक्शन से बिगड़ा माहौल? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, और इस दौरान सुबह आरोप लगा पहले कि किस तरीके से छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, और जब छात्र गेट नंबर 4 तक यानी 4 से 2 पहुंचना चाह रहे थे, उस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। और इस दौरान पाया गया कि जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो साफ तौर से बैरिकेडिंग को क्रॉस करके तोड़कर सीधे अंदर 4 तक पहुंच गए, और इस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में झड़प हुई। पुलिस ने दावा किया है कि माहौल बिगड़ने के लिए अराजक तत्व प्रदर्शन में शामिल हो गए। ये छात्रों को उकसा रहे थे और पुलिस से उनको बात करने से भी रोक रहे थे। पुलिस उनकी पहचान कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को उकसाने की थ्योरी कहां से आई? देखिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वहां से चुन चुन के छात्रों को उठाया जा रहा था। तो इसके बारे में बता रहे हैं प्रयागराज के डीसीपी अभिषेक भारती। ये कल की घटना है जहां पे लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति व अराजक तत्व सम्मिलित थे उनके विरुद्ध में एफआईआर हुई थी और 2 गिरफ्तार किए गए थे। वो छात्र नहीं, अराजक तत्व हैं और आपराधिक तत्व थे। उनका बृहद आपराधिक इतिहास था। इसी तरीके से कुछ और आपराधिक तत्व व अराजक तत्व छात्रों के बीच में सम्मिलित हो रहे हैं और उन्हें भड़काने का कार्य भी कर रहे हैं, और हम लोगों से बातचीत करने से भी उनको रोक रहे हैं। उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। परीक्षार्थियों की मांग थी कि उनकी परीक्षा एक ही दिन हो। इसके पीछे उनका तर्क था कि 2 दिन परीक्षा होने की वजह से मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव होगा, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। सरकार ने पीसीएस परीक्षा के लिए उनकी मांग मान ली है, लेकिन इसके बाद वो अपना प्रदर्शन खत्म करने के लिए इसके बाद भी तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि 1 डे 1 शिफ्ट क्यों बनी परीक्षार्थियों की जिद? आपको बता रहे हैं विस्तार से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। प्रयागराज में जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उनका मानना था कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम किया जाना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो आयोग ने लागू की थी वो नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर वो मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि इससे उनके मूल्यांकन पर फर्क पड़ेगा, और यही वजह है कि वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को खारिज कर रहे थे। वो साफ तौर से कह रहे थे 1 डे 1 एग्जाम होना चाहिए। आयोग ने छात्रों की मांग के आगे झुकते हुए परीक्षा को एक दिन में ही कराने का फैसला किया है, लेकिन आयोग को इस फैसले को लागू करने में कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा सवाल है कि नए फैसले को लागू करने में आयोग के सामने क्या है चुनौती? ये जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि छात्रों की एक दिन में परीक्षा आयोजित कराने की मांग न मानने के पीछे आयोग का अपना गणित था। दरअसल आयोग को एक दिन में सभी परीक्षार्थियों को आयोजित कराने लायक पूरे परीक्षा सेंटर्स ही नहीं मिले हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए
5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और इनकी परीक्षा एक साथ लेने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन सरकार के निर्धारित मानकों के मुताबिक केवल 978 परीक्षा केंद्रों का ही चयन किया जा सका, जिनमें केवल 4,35,074 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जा सकती थी। लिहाजा आयोग ने परीक्षा को 2 दिनों में कराने का फैसला लिया था, लेकिन एक बार फिर से एक दिन में परीक्षा कराने के फैसले की वजह से आयोग को करीब 800 परीक्षा केंद्रों की और तलाश करनी पड़ेगी। उसी तरह से एआरओ की परीक्षा भी एक दिन में कराने में हजारों सेंटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस परीक्षा के लिए तो 10 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 तारीख को उपचुनाव है, लिहाजा इस उपचुनाव से पहले प्रयागराज में चल रहे छात्रों के आंदोलन का मुद्दा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी ने जहां इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रही है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत। देखिए, सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली है, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि उनके दबाव में मांगे मानी गई हैं। सरकार में सबसे ज्यादा आना छात्रों के साथ हो रहा है। आयोग तेरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में छात्रों के भड़के आक्रोश की चिंगारी करीब 200 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज की है, जहां समाजवादी पार्टी स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता प्रयागराज के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें हजरतगंज की लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास की हैं, जहां बस मूव कर गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें ये बता रही हैं कि पुलिस का खेमा सामने मौजूद है और वो बस जिसमें कि डिटेन किया गया है, और जो छात्र जो कहीं ना कहीं योजन सभा के कार्यकर्ता हैं वो ऊपर चढ़े और ऐसे ही इनको इको गार्डन यहां से ले जाया जा रहा है। प्रशासन मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। यूपी में अगले महीने यूपी पीएससी और आरओ और एआरओ की परीक्षा 2 दिनों में कराए जाने का परीक्षार्थी विरोध कर रहे हैं और 11 तारीख से प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। परीक्षार्थियों के इस प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा से आज लखनऊ में सड़क पर उतरकर यूपीएससी के अध्यक्ष का पुतला फूका और नारेबाजी की। यूपी में 9 सीटों पर 20 तारीख को उपचुनाव होने वाला है और ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में ऐन चुनाव से पहले छात्रों के प्रदर्शन से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अभ्यर्थियों और आयोग की जंग में पक्ष और विपक्ष के नेता मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। पढ़े लिखे लाठी चलवा रहे हैं, वो पेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रयागराज में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रही है। छात्र हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है और मेरा उनसे निवेदन है कि वो धैर्य रखें और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना हो। मैं समझती हूँ आज हमारा युवा, हमारे सभी छात्र इस बात को जान रहे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और यह सरकार अपने मन से पूरे प्रदेश को चलाने वाली सरकार है, ना कि नियम से और संविधान से चलाएगी ये सरकार। छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये अहम मुद्दा भी राजनीतिक दलों के सियासी एजेंडे की भेंट चढ़ रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।